एवरीवन, ऑल अबाउट पूजा में मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो मम्मी पूजा कर रही है, रुक जाते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा बर्थडे जो है वो ऑलमोस्ट आ गया है, और आप लोगों को लास्ट ईयर से जैसे कि पता है कि मैं अपने बर्थडे पर एक ट्रिप जो है, सोलो ट्रिप जो है वो स्टार्ट किया है मैंने लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग याद होगा तो फिर मैं लास्ट ईयर गई थी महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए उनकी कृपा से, और इस साल भी मैं उनकी कृपा से उनसे ही मिलने जा रही हूँ। बट इस बार मैं कौन से ज्योतिर्लिंग जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ वो जानने के लिए मेरे व्लॉग पर बने रहिएगा। तो आज है मेरे निकलने का दिन और आज मैं निकल रही हूँ, और यहाँ मेरी सारी पैकिंग जो है वो हो चुकी है। तो अब मैं वेट कर रही हूँ मेरे ट्रेन की टाइमिंग का, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं। तो आज था 17 तारीख का दिन, और आज मेरे यहाँ पे जो है वो वोटिंग चल रही थी, तो मैं यहाँ पे वोटिंग के लिए आ गई थी, और यहाँ पे मैंने अपना वोट जो है वो दे दिया था। तो उसके देने के बाद क्योंकि आज जो है मैं अपने ऑफिस से, मतलब जहाँ पे मेरा वर्क है वहाँ से मैं हाफ डे लेकर मैं यहाँ आई थी। तो यहाँ पे वोटिंग मेरी हो गई, चलिए घर चलते हैं। तो घर आने के बाद मैंने ये सारी पैकिंग करी, और यहाँ पे देखिए ये 18 तारीख को मेरा निकलने वाला दिन था जाने के लिए। तो ये मेरे 2 लगेज हुए हैं, एक में मैंने पूरे कपड़े वपड़े ले लिए हैं, और दूसरे इस बैग में मैंने जो एसेंशियल्स जो सामान है जो मुझे लगेंगे वो मैंने लिया है। और ये मैंने ये पहन के जा रही हूँ मैं एक ट्रैक पैंट और साथ में एक लूज सा टी शर्ट। तो ये पहन के मैं आज जा रही हूँ। और आज के दिन जो सुबह मेरे को एक न्यूज़ मिली है मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। अब बताना क्या, मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे सुबह जो है वो क्या न्यूज़ मिली है। तो सुबह 8 बजे मुझे ये न्यूज़ मिल रही है कि मेरी जो टिकट है वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई है, मेरी टिकट कैंसिल हो गई है। और मैं भगवान का नाम लेकर यहाँ से निकल गई हूँ अपने घर से। मेरी टिकट कंफर्म नहीं थी, कैंसिल हो गई थी, फिर भी मैं घर से निकल गई कि मुझे तो आज जाना ही है। बहुत देर तक बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी बट कुछ भी नहीं हुआ। बट फिर मैंने भगवान का नाम लिया और मैं निकल गई स्टेशन के लिए। यहाँ मैं स्टेशन पहुँच गई थी। स्टेशन पहुँच कर मैं यहाँ पर ट्रेन का वेट कर रही थी, और मैंने अपने डेस्टिनेशन का जो है वो टिकट जो है वो स्टेशन से करवा ही लिया था, इस उम्मीद पर कि ट्रेन में कुछ ना कुछ जुगाड़ जो है वो हो ही जाएगा। तो इसके बाद ट्रेन में बैठने के बाद तो हालत और ख़राब हो गई कि यहाँ पे ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक सीट पर 6 लोग बैठ कर आ रहे थे। इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से कुछ भी जुगाड़ जो है वो नहीं हो पाया, और मैं अपनी डेस्टिनेशन तक जो है वो ट्रेन में नीचे बैठकर पहुंची। तो यहाँ फाइनली मैं अहमदाबाद जो स्टेशन है वहाँ पहुँच गई थी, और यहाँ से मैंने ऑटो ले लिया था। और पूरी रात भर अच्छे से नींद नहीं हुई थी, इस वजह से मैंने सबसे पहले यहाँ पर आकर एक होटल लिया, और वहाँ पर आके मैंने रेस्ट किया क्योंकि मेरी दूसरी ट्रेन जो है वो लेट नाइट में थी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक होटल में चेक इन किया। और यहाँ पे देखिए मेरी हालत ख़राब थी। मैंने अपना दोनों लगेज लिया, ऑटो किया एक, और ऑटो वाले को बोला कि मुझे एक अच्छा सा होटल दिला दो। तो होटल से रेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद शाम को मैं निकल गई थी सर करीबन 8 साढ़े 8 बजे। मैंने ऑटो वाले से पूछा यहाँ घूमने की जगह कौन सी है, तो ऑटो वाले भैया जो है वो लेकर आई। इस यहाँ के बारे में मैंने सुना भी था, ये था मानिक चौक, जो कि सुबह मार्केट लगता है जहाँ पे, और रात में जो है जहाँ खाने का स्टॉल लगता है। तो यहाँ पे जो ऑटो वाले भैया हैं वो काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए थे, और उन्होंने यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें जो है इस जगह के बारे में, यहाँ के बारे में समझाया। मैं जिस दिन पहुँची थी उस दिन जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच चल रहा था, इस वजह से यहाँ पर भीड़ जो है आज थोड़ी कम थी। और यहाँ सबसे पहले ऑटो वाले भैया ने मेरे लिए पाव भाजी मंगवाई थी, जिसमें पाव भाजी तो थी पर बटर भी इतना सारा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए ये सारे स्टॉल जो आप देख रहे हैं, इस तरह से ये पूरा राउंड में स्टॉल लगता है, और बीच में इस तरह से जो है वो टेबल बिछा दी जाती है। और सबसे पहले हमने यहाँ पे जो ये पाव भाजी मंगाई थी, इसकी वजह से हमारा पेट जो है इतना ज़्यादा फुल हो गया था। मतलब एक पाव खाते ही पेट जो है पूरा फुल हो गया था, और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं लगी थी, क्योंकि पाव ऐसा ही होता है ना कि पाव जो है वो हैवी होता है थोड़ा सा, मतलब खा लो तो ऐसा लगता है कि पेट भर गया। इसके बाद फिर भैया ने यहाँ पे तवा पुलाव जो है वो मंगवाया था कि ये टेस्ट करके देखो, ये काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ देखिए खाते खाते लोग जो है अभी आते जा रहे थे धीरे धीरे। ये मतलब लेट नाइट जो है ये एरिया का जो है फुल हो जाता है। ये ऑटो वाले भैया हैं जो मुझे अहमदाबाद दर्शन जो है वो करवा रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये मोमोज़ ट्राई किया, और अहमदाबाद में सारी चीज़ें इतनी मीठी मीठी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर आपको तीखा खाना है तो उसके लिए आपको स्पेशली अलग से बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है अब मैं यहाँ पे पुलाव जो है वो ट्राई करने लगी थी।
पुलाव में भी ऊपर से बहुत ज़्यादा बटर जो है वो डाला था। पुलाव टेस्टी था बट उतना ज़्यादा तीखा नहीं था जितना हम खाते हैं, तो ये नॉर्मली था हमारे लिए तो, बट ठीक है, अच्छा था, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और यहाँ तक मेरा पेट जो है काफ़ी ज़्यादा फुल हो गया था, बट इसके बाद फिर मैंने ये जामुन शॉट्स ट्राई किया और ये काफ़ी टेस्टी था। और ये पीने के बाद फिर हम चले गए सीधे स्टेशन, क्योंकि इसके बाद मेरी ट्रेन थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, आप सबका धन्यवाद।